जय माता दी सभी को। कैसे हो आप लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरी हर वीडियोस पर एक ही कमेंट बार बार रिपीट हो रहा है कि दीदी चालीसा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और इसका क्या प्रोसेस है, क्या रूल्स है, ये सब बता दो। तो मैंने सोचा मैं एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ जिससे आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। वैसे तो बताने वाले मुझसे भी अच्छे लोग बैठे हैं, मुझसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन अच्छी देंगे, पर मेरी वीडियोस पे कमेंट आ रहा है इसलिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो आपने चालीसा शुरू करी, उसके पहले दिन आप मंदिर जाओ, माता रानी के दर्शन करो, सभी देवी देवताओं के दर्शन करो, बाहर आकर दिया जलाओ क्योंकि अंदर अलाउ नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है अब। ठीक है, तो बाहर दिया जलाओ और संकल्प लो कि माता रानी हम 40 दिन तक आपके दरबार में आएंगे, हम चालीसा कर रहे हैं तो आप पूरी करवाना, और 40 दिन तक हम जितने भी नियम है वो सब फॉलो करेंगे और आप साथ बनाए रखना। अब देखो, मानने के लिए तो बहुत सारे नियम होते हैं। नियम तो ये भी होते हैं कि हमें बेड पे नहीं सोना, चारपाई यूज़ नहीं करनी, चेयर भी यूज़ नहीं करनी, कुछ भी यूज़ नहीं करना, बिल्कुल ज़मीन पे बैठना है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, इतने सारे रूल्स हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कर सकते हैं उतना तो करेंगे। फर्स्ट रूल तो यही है कि हमें 40 दिन तक नेल्स कट नहीं करने हैं, हेयर कट नहीं करने हैं। जो गर्ल्स होती हैं, मतलब जो लड़कियां, वो आईब्रो बनवाती हैं और लड़के जो होते हैं वो शेविंग करवाते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है इसमें। और दूसरा, नॉनवेज नहीं खाना है, लहसुन प्याज से बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करो, इसे बिल्कुल मत खाओ। ठीक है, और बाहर किसी का घर का नहीं खाना, 40 दिन तक बाहर का भी कुछ मत खाओ। तक अपने घर का शुद्ध और बिल्कुल साफ खाना खाओ, बिल्कुल वेज। किसी की बुराई मत करो, चुगली या झूठ मत बोलो, और ब्रह्मचार्य का पालन करो। 40 दिन तक शुद्ध रहना है बिल्कुल। दूसरी बात ये आती है कि हमें 40 दिन तक कलावा बंधवाना पड़ता है। ठीक है, और जब 40 दिन तक हम कलावा बंधवाते हैं तो यहाँ तक हाथ में कलावा होता है, वो बहुत अच्छा लगता है, एकदम पॉजिटिव वाइब आती है। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं बंधवाना, भाई जो बाहर जाते हैं ऑफिस वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है कि डेली बंधवाना है, आपकी मर्जी है वो, पर पहले और आखिरी दिन जरूर बंधवाना। ज्यादा कुछ नहीं, इससे बस ये होता है कि एक हमें मतलब सुरक्षा कवच बोलते हैं इसे। भाई मैंने तो बंधवाया था 40 दिन तक कलावा और मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। बाकी आपकी चॉइस है वो कि आपको बनवाना है या नहीं बनवाना। जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, जो दूर रहते हैं, कालिका जी मंदिर डेली नहीं आ सकते, तो उनके आसपास नियर बाय कोई भी काली माता का मंदिर हो तो वो लोग वहाँ जाके जोत जला सकते हैं अपनी 40 दिन तक। वहाँ आप जाके चालीसा कर सकते हो। ठीक है, और लेकिन जो आ सकता है कालिका जी मंदिर वो ज़रूर आए, डेली आए, क्योंकि 40 दिन तक माता रानी के दर्शन करना बहुत बड़ी और बहुत सौभाग्य की बात होती है। हर किसी को मौका नहीं मिलता है इसका। ठीक है, अगर आपको माता रानी मौका दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, जाओ आप डेली 40 दिन तक। ठीक है, और जो नहीं आ सकते वो अपना पास में जो भी मंदिर है काली माता का, वहाँ जाओ। और कुछ लोग पूछते हैं कि दीदी चालीसा करते क्यों है। तो पहली चीज़ तो चालीसा करने से कालिका माँ बहुत खुश होती हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अपनी कोई मन्नत मांगते हैं माता रानी से, तब भी हम चालीसा करके माता रानी को प्रसन्न करते हैं और बोलते हैं कि हमारा ये काम पूरा कर दो, तब भी हम चालीसा करते हैं। और चालीसा ऐसे नहीं भी करनी है तो जो हमारी मनोकामना कोई जो मांगी है हमने वो पूरी हो गई तो उसके बाद भी कर सकते हैं, या फिर अपनी खुशी से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की थी, मैंने भी अपनी खुशी से की थी। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है कैसे करनी है आपको। और दूसरा सवाल ये था कि चालीसा में दीदी परिक्रमा ज़रूरी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि चालीसा में परिक्रमा ज़रूरी होती है। मेरा मन था तो मैंने की थी चालीसा में। बाकी एक क्वेश्चन ये था, स्पेशली गर्ल्स का था, कि दीदी जब पीरियड्स होते हैं तो हम चालीसा को कंप्लीट कैसे करें, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें भी। पहली चीज़ तो ये माता रानी की देन है, तो इसमें कोई गलत चीज़ तो है नहीं। तो आप जाओ, दर्शन करो। और रही बात दिया जलाने की, तो आप किसी भी अपने फैमिली मेम्बर को ले जा सकते हो, या फिर किसी फ्रेंड को ले जाओ, या फिर अगर कोई भी नहीं है साथ में तो आप वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो दिया जला रहे होते हैं, उनसे आप बोल सकते हो दिया जलाने के लिए, वो जला देंगे आपका। मैंने जैसे जैसे की थी चालीसा और मुझे जितना पता था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, DM कर लेना। ठीक है, मैं बता दूँगी। जय माता दी।